हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं डेली के डाटा एनालिसिस को कि कौन सा डाटा कल आने वाला है जो कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट दे सकता है और किस टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कल के लेने के 12 जुलाई 2023 के लिए। आज रात को यानी कि आप कल सुबह मॉर्निंग में 2 बजे के अराउंड जो है यूएस का डाटा आने वाला है, हमारा वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का डाटा आने वाला है। ये जो स्टॉक का डाटा है अगर हमारे प्रीवियस फिगर से ज्यादा आता है, स्ट्रॉन्ग आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो ज्यादा पाइल अप हो रहा है, कंपाइल हो रहा है वहां पर, और उसकी जो डिमांड है वो कम है, इसीलिए स्टॉक बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर डिमांड कम होती है तो उसकी जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, स्ट्रॉन्ग आता है पिछले फिगर से, तो उसकी वजह से हमारा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो नीचे की तरफ गिर सकते हैं। उसके बाद जीबीपी का डाटा आने वाला है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आने वाला है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बेसिकली ये पता चलता है कि फाइनेंशियली कितना स्टेबल है एक कंट्री। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा जो है उस कंट्री की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उस कंट्री का कोर बढ़ता है और उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें मोमेंटम में ट्रेड ले सकते हैं जीबीपी में। जीबीपी यूएसडी में हमें कैच करना होगा, यहाँ पे जिस साइड का भी मोमेंटम आ रहा होगा उस साइड पे हमें थोड़ा सा देर वेट करना है, मोमेंटम को देखना है कि मोमेंटम किस साइड का बन रहा है। जिस साइड का मोमेंटम बनता है उस साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद 12:30 बजे स्पेनिश सीपीआई का डाटा आने वाला है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आने वाला है। जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है उतना ज्यादा करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है उस कंट्री की। तो इस केस में हमारे पास ईयूआर यूएसडी में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ये डाटा स्ट्रॉन्ग आया, बुलिश आया, तो हमारा जो ईयूआर यूएसडी है वो भी बुलिश हो जाएगा। उसके बाद इंडिया का भी डाटा आने वाला है, लेकिन इंडिया का जो डाटा है इसका इम्पैक्ट जो है निफ्टी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 5:30 बजे डाटा आ रहा है, हमारी निफ्टी जो है 3:30 बजे बंद हो जाती है। लेकिन जैसे हम दूसरे पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया की करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, उसके ऊपर हमें इसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इंडियन करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी, और जो अपोजिट करेंसीज हैं जिस भी पेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे जीबीपी आईएनआर है, तो इस केस में आईएनआर स्ट्रांग हो गया तो फिर जीबीपी आईएनआर जो है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यूएस का डाटा आने वाला है 6 बजे और 8 बजे के टाइम पे। एक तो कोर सीपीआई का डाटा आने वाला है, सेम सीपीआई का डाटा यहाँ पे तीनों जगह सीपीआई का डाटा आने वाला है। ये डाटा अगर पॉजिटिव होता है, बुलिश होता है, तो उस देश की करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। अगर कोर सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आता है, बुलिश आता है हमारे प्रीवियस फिगर से और फोरकास्टेड फिगर से, तो हमारा जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग हो जाएगा और इसकी वजह डीएक्सवाई जो है वो हमें अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और कुशिंग क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आने वाला है। ये सेम वही चीज है, हमारा ऑयल स्टॉक के बारे में जिस तरह से था, सेम वही इन्वेंट्रीज का डाटा भी आता है। इन्वेंट्रीज भी हमारा स्टॉक ही होता है। तो अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ज्यादा बढ़ी हुई आती हैं, देखिए जैसे यहाँ पे -1.508 मिलियन है और यहाँ पे 2.156 मिलियन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए -2.2 आ जाता है, 2.2 आ जाता है, यानी कि वैल्यूज जो है कम हुई है, गिरी है, इसका मतलब है कि जो हमारी इन्वेंट्रीज है वो कम हो रही है और उनका जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए हमारा जो स्टॉक है वो कम हो रहा है। तो इस केस में हमें क्रूड ऑयल में एक अपसाइड को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा इन टाइम फ्रेम्स को, और किस तरह का डाटा किस तरह का इम्पैक्ट डालता है मार्केट में उसको भी आप लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए, उसकी वजह से हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits.